मेरे हस्बैंड ना आज मुझ पे इतना नाराज़ हुए ना कि क्या ही बताओ यार। एक तो मेरा व्रत था, ऊपर से पति की नाराज़गी। तो सुबह-सुबह मैं नहा धो के ना उठ गई थी और पूजा पाठ करने के बाद है ना मैंने थोड़े से फलाहार खाए। वैसे तो हर तीज में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। पूरा 34 घंटा है ना मेरा निर्जल व्रत रहता है। निर्जल मतलब आप बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पूरा 34 घंटा रहते हो। लेकिन इस बार मेरी सासू माँ और मम्मी ने दोनों ने बोला तुम थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खा लो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। बस एक एप्पल ही खाया था पूजा पाठ करने के बाद। और मेरे हस्बैंड को ना लिस्ट दे दिया था कुछ सामान लाने का। मेरे हस्बैंड को जब लिस्ट भेजा ना तो वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट काम में चले गए थे और लिस्ट देख के उनका तो एकदम दिमाग ही खराब हो गया। क्योंकि हमारे इधर है ना गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है और यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है ना मुंबई में, साउथ मुंबई में तो स्पेशली। इसके वजह से ना इंसान का दिमाग गर्म हो ही जाता है और एक एक चीज ना अलग अलग जगह पे लेनी पड़ती है। उसकी वजह से बाइक लगाओ, ये करो। फिर मेरे पति इतना नाराज हो गए ना मेरे से। मैं उनको मनाने के लिए मैंने बोला ठीक है चलो आगे का काम मैं खुद ही करती हूँ। फिर उस पे भी नाराज हो गए कि ऊपर क्यों चढ़ गई, खुद ही क्यों कर रही है। फिर मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि मैं चढ़। उनको गुस्सा आया और हम लोग दोनों पे ना डांट लगाने लग गए। फिर हम लोग है ना पूजा की थाली ढूंढ रहे थे जो कि ऊपर रोहन ने रख दिया था, जन्माष्टमी पे निकला था तभी। उसके बाद ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं। फाइनली मिला तो फिर मैं अपने ना सारी तैयारी करने लग गई। वैसे ये सारा सामान है ना राहुल लेकर आए थे, उनको लिस्ट दे दिया था। अब मैं उसको धो वो के पूजा की है ना सारी सामग्री एक तरफ कर रही हूँ। ऐसे देखेंगे तो गलती मेरी ही है क्योंकि मैं एंड मोमेंट में ना मेरे पति को लिस्ट दे देती हूँ, जिसके वजह से ना उनको बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ता है। मैं एक दो दिन पहले भी तैयारी कर सकती हूँ लेकिन कभी नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। आपकी पूजा की थाल में ना मिठाई, फल, फ्रूट और ये सब चीज होना चाहिए और भोग के लिए आप जो चाहो वो बना सकते हो। तो मैं तो हर साल है ना चूरमा और पंचामृत बनाती ही हूँ भोग के लिए, शिव जी के लिए। तो थोड़ा घी, रवा और शक्कर मिला के थोड़े से ना काजू बादाम वगैरह डाल के इसको अच्छे से रोस्ट करके बस मेरा चूरमा रेडी हो जाता है और फटाफट से ये भोग बन जाता है बहुत ही जल्दी। जब मैंने पहली बार तीज का व्रत उठाया था ना, मैं उस टाइम से ही ऐसे पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं वही फॉलो करती आ रही हूँ। और फिर उसके बाद है ना मेरी साड़ियाँ भी ना बेड के अंदर रखी थी, जो कि मेरे से उठने तो मुश्किल है भाई। मैं राहुल का ही वेट करी तो बोल रहे थे अब तक तूने साड़ी भी नहीं निकाली। तो फिर 2 साड़ी निकाली जिनके ब्लाउज ही नहीं सिले हुए थे। मुझे लगा कि ब्लाउज मैंने सिला हुआ है लेकिन बाद में देखा तो नहीं था। तो मैंने साड़ी को ऐसे ही पहन लिया दूसरे ब्लाउज के साथ मैच करके। अब घाई गड़बड़ में ना ये सब चीजें होती है, मेरी आधी चीजें इधर है आधी चीजें उधर है, तो थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन रहता है कि क्या चीज हुआ है नहीं हुआ है। ऐसे तो हर साल देखो मैं पूरा है ना निर्जल व्रत रखती हूँ पूरे 34 घंटे, लेकिन इस बार है ना मुझे मम्मी और सासू मम्मी दोनों ने बोला कि मत रखना। और है ना मुझे फिर भी ना यार भूख प्यास नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो जब भी आप है ना अच्छे मन से व्रत रखते हो ना कोई भी, तो भगवान जी भी आपको शक्ति देते हैं और आपको भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मुझे तो कोई साल भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती थी, इस साल भी नहीं लगी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा एप्पल, फ्रूट्स ये सब खाया ही भी, 1 या 2 ही बार खाया, उससे ज्यादा नहीं खाया मैंने, क्योंकि मुझे भूख और प्यास दोनों ही नहीं लग रहा था। फिर फटाफट से मैं रेडी हो गई और अपने ना पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी सब कुछ तैयारी करके रख दिया था। तो इस बार इतना ज्यादा कंफ्यूजन था ना, लोग बोल रहे थे 12 बजे के पहले पूजा कर लेना, फिर कोई लोग बोल रहे थे नहीं 5 से 7 के बीच में कर लें। तो मेरे तो इतना कंफ्यूजन हो गया था, मैंने दोनों बार ही पूजा किया, सुबह में भी किया शाम में भी किया। आप लोगों का क्या लगता है कौन सा सही टाइमिंग था यार पूजा करने का? इस बार दिया बाती सब लगा दिया, श्रृंगार का सामान सब भगवान जी को चढ़ा दिया, फिर बाद में भोग भी सारा भगवान जी को चढ़ा दिया और यहाँ पे अच्छे से पूजा प्रार्थना करके फिर हम लोग है ना आरती करने लग गए। और इतना अच्छा लगता है ना मुझे तीज का व्रत करके। और सबसे कठिन व्रत जो होता है ना हमारे में तीज का ही व्रत होता है। तो आप लोग भी तीज का व्रत रखते हो क्या, जरूर से बताना। पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद मैंने सारे घर में सबको आरती दिया, पूरे घर को भी आरती दिखाया। और उसके बाद में भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया, पापा का, मम्मी का, और जिसके लिए ये व्रत रखा है हमारे पति देव, उनका तो आशीर्वाद लेना बनता ही है यार। और मुझे ये सब करने में ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा सुकून भी मिलता है। देखो हम कितना भी लाइफ में ना मॉडर्न बन जाए, हमारा जो कल्चर है ना वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद में ना सब लोग घर वाले तो खाना वगैरह खाने लग गए और मैंने तो कुछ खाया नहीं, बस एक केला और थोड़ा सा दूध ही पिया मैंने। हर साल निर्जल करके इस साल मेरा व्रत है ना थोड़ा सा अलग था। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना और हैप्पी तीज सबको। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।